Take a comfortable position. Eyes close. हाथों में ज्ञान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर लें। माथे पे कोई शिकन नहीं। चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल। स्वयं के साथ थोड़ी देर बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाएं। अभी थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास नाक से भीतर लेके और मुंह से बाहर करेंगे। श्वास गहरी और लंबी। भीतर आती श्वास से दोगुनी बाहर जाती श्वास। डीप ब्रीथ इन एंड मुंह से श्वास बाहर। बाहर जाती श्वासों को बिल्कुल धीमा रखें, जिससे कि आप धीरे धीरे अपनी सारी नेगेटिव सोच, विचार, भावनाएं, स्ट्रेस, तनाव, चिंता सब बाहर कर सके और स्वयं को खाली कर सके। जैसे जैसे आप बाहर जाती श्वास को धीरा और लंबा रखते हैं, आप स्वयं के भीतर एक खालीपन महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इस खालीपन को भीतर प्रवेश करती दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, डिवाइन लाइट फील करना शुरू करती है। क्योंकि हमारे भीतर जरूरत से ज्यादा बेचैनी है, जरूरत से ज्यादा तनाव है, फिक्र है, परेशानियां हैं। तो उन्हें बाहर करने में ज्यादा समय लगेगा। तो बहुत ही आराम से अपनी श्वासों पे काम करें। पूरा ध्यान श्वासों पे। श्वासों को नीचे एकदम गहराई तक जाता, पैरों के नाखून तक पहुंचता हुआ महसूस करें। और जब बाहर निकालें तो महसूस करें वहीं से बहुत भारी ऊर्जा। आप एक रंग दे सकते हैं, ग्रे, ब्लैक। धीरे धीरे आपके सारे शरीर में घूमते हुए बाकी सारी ऊर्जा को एक साथ लेते हुए मुंह से बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया में आपको अपना ही भौतिक शरीर एक बलून के जैसा महसूस होगा कि आप एक खाली गुब्बारे बन चुके हो, जिसके अंदर हवा आ रही है और हवा बाहर जा रही है। और आप अपने इस गुब्बारे रूपी शरीर को पूरी तरह से भरता और खाली होता महसूस कर पा रहे हो। आपकी त्वचा पूरी तरह महसूस कर रही है। इस डीप क्लेंजिंग में आप सेंटर्ड भी हो रहे हो, अलाइन भी हो रहे हो धीरे धीरे। दोनों दिमाग आपके एकदम शून्यता में आ रहे हैं। जैसे आपके इस भौतिक शरीर और भौतिक दिमाग ने सरेंडर कर दिया हो। इतनी शांति कि वो भी शांत हो गया है शून्यता में। ये खालीपन उदासी नहीं, अभी तो शून्यता है।
अब श्वासों को एकदम नॉर्मल चलने दें, सामान्य गति से। पर ध्यान अभी भी श्वासों पे। अब श्वासें अपनी मर्जी से, चाहे तो नीचे नाभि की तरफ उतरना चाहे या क्राउन की तरफ बढ़ना चाहे। श्वासों की गति बिल्कुल छोटी हो चुकी है। एक खिंचाव मदर अर्थ की ओर से, जैसे वो अपने बच्चे को थामे रखना चाहती हो। कहीं वो शून्यता में खो ना जाए। सो वो हमें ग्राउंडेड कर रही है, कनेक्टेड कर रही है। और एक खिंचाव सोर्स, फादर स्काई की तरफ से। इस अद्भुत शांति और दिव्यता में हम अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को, सभी को बहुत प्यार से आह्वान करते हैं। विहम लेनबोक, अवशिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, हम सभी के गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सभी के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, हम सभी के स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल टीम, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, पंच महाभूत, नवग्रह, दसों दिशाएं, सारी शक्तियां, हम सभी के इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, समस्त संसार की सारी होली स्पिरिट्स जो हमारा ध्यान रखती है, जो हमारी यात्रा पे काम कर रही है, आप सभी का आह्वान है। हम सारे बच्चे आज आपके प्रेम, कृपा, करुणा के लिए बैठे हैं। उनके स्पर्श को महसूस कीजिए, जैसे आपकी स्किन बता रही है आपको कि वो आ चुके हैं, वो आसपास है। उनका स्पर्श, उनका प्रेम हमें टच कर रहा है। आज इस चैत्र पूर्णिमा में, जबकि ब्रह्मांड में चांद अपने पूर्ण स्वरूप में है, इतना उजाला, इतनी वाइट लाइट कि सब कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आज चंद्रमा की रोशनी हमारे मन को, हमारी भावनाओं को असंतुलित नहीं कर रही, अपितु मजबूत कर रही है। इसे एक दिव्यता दे रही है, इसके आध्यात्मिक यात्रा पे और भी सुदृढ़ और दृढ़ता दे रही है। हमारे अंदर का वो जल तत्व आज उफान नहीं मार रहा, बल्कि वो बिल्कुल बैलेंस है बाकी सारे तत्वों के साथ। कहते हैं जब हम पूरी तरह से हील्ड हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो पूर्णिमा हमारे लिए बहुत बहुत ही यूजफुल होती है स्पिरिचुअल जर्नी पे। तो आज हम सभी पूर्णिमा के चंद्र की वो शीतलता,
वो क्लैरिटी, वो पूर्णता का एहसास, इस ऊर्जा को हम सभी रिसेप्टिव मोड में आके ग्रहण करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट चंद्रदेव से हमारी तरफ आ रही है, ग्राउंड से होते हुए नीचे। हम पहले से ही खाली बैठे हैं और अब ये दूधिया रोशनी डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट को अपने अंदर फिल होता हुआ देखें कि कैसे टॉप टू बॉटम ये हीलिंग डिवाइन वाइट लाइट क्रिस्टल क्लियर हमारे भीतर उतर रही है। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भी ग्रे एनर्जी थी, जैसे उसे ये रिलीज कर रही है हमारे भीतर से। इतनी शुद्धता, इतनी दिव्यता, इतनी डिविनिटी और प्रकाश में कुछ भी अशुद्ध बचता नहीं है, सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो भी बचे कुचे हमारे विकार थे, मानसिक विकार, मेंटल ब्लॉकेज, कहते हैं चंद्रदेव दिमाग पे चाहे तो वो उसे इम्बैलेंस कर सकते हैं और चाहे तो बैलेंस्ड एनर्जी दे सकते हैं, बहुत संतुलित कर सकते हैं। आज हमारे सारे ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो रहे हैं। अपने पूरे इस भौतिक शरीर ऑरा को इस डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट में फिलअप होता हुआ महसूस करें। जो भी अशुद्धियां, चाहे वो अपने भीतर की हो या किसी भी तरह का कोई बाहरी अटैक हो, चाहे वो साइकिक अटैक हो या किसी की बुरी नजर हो या कुछ भी ऐसा जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हो, ऐसा कुछ भी अगर हमारी ऑरा में है, वो भी इस ब्यूटीफुल डिवाइन वाइट लाइट में छुप नहीं सकता। वो सब इस प्रकाश में हमारी ऑरा को छोड़ के निकल रहा है। हमारी ऑरा बिल्कुल बिल्कुल साफ हो रही है। हर तरह की नजर, हर तरह का अटैक, तंत्र मंत्र जो भी है, सब अभी के अभी बाहर जा रहा है, राइट नाउ। हमारी ऑरा, हमारा ये शरीर, हमारे सातों शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आज के इस हनुमान जयंती के अवसर पर। हनुमान दादाजी की सारी ऊर्जा, उनकी सारी ब्लेसिंग, उनका प्रेम, उनकी कृपा पाने के लिए जैसी हमारी भाव, जैसे हमारी भक्ति, वैसा स्वरूप हनुमान दादाजी का आप देख सकते हैं आपके सामने। आज तक जो भी स्वरूप आप देखते आए हैं, जो पहली छवि आपके सामने आ रही है, चमकता हुआ प्रकाश, जैसे स्वयं सूर्य उनके पीछे हो, अद्भुत तेज, लालिमा लगाए हुए,
अगर इस संसार में कोई शत्रुओं से बचा सकता है, संकटों से बचा सकता है, तो वो श्री हनुमान की ऊर्जा है। अगर हम भक्ति मार्ग में हो और इनसे ब्लेसिंग ना लें, इनके भक्ति का तत्व अगर हमारे अंदर ना उतरे, तो फिर भक्ति थोड़ी कम रह जाती है। ये अद्भुत मिश्रण है भक्ति और शक्ति का। संसार में क्या तो शक्तिवान हुए हैं या भक्तिवान, पर हनुमान दादाजी एक अनमोल रत्न है जो भक्ति और शक्ति साथ लेके चलते हैं। आज हम जिस रास्ते पे हैं, जिस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में जीने के लिए हमें शक्ति भी चाहिए और इस जीवन मृत्यु से निकलने के लिए भक्ति भी। अगर हमारे भक्ति मार्ग पे हनुमान जी की कृपा हो जाए, तो फिर हमारा भक्ति मार्ग सटीक, अविलंब और सुचारू रूप से चलता रहेगा और हम वो पा सकते हैं जो हमें पाना है, जो हमारा गोल है। चाहे हमारे इष्ट देवी देवता, चाहे हमारे आराध्य कोई भी हो, पर उनसे जो हमें जोड़ता है वो हमारे हृदय की भक्ति है, भाव है। और ये भक्ति और भाव आज हम हनुमान दादा जी से मांगते हैं। जैसे उन्होंने श्री राम की आराधना की, उनकी भक्ति में सब कुछ भूल बैठे और फिर सब कुछ पा लिया, अमरता पाली, अष्ट सिद्धि नवनिधि पाली। ये संकट मोचन है। जब सब जगह से हार जाए, संकट खत्म होने का नाम न ले। तो इनकी शरण हर एक संकटों से हमें मुक्त कर देती है। इसलिए इन्हें कलयुग का जागृत देवता माना गया है। असीम शक्ति, वीरता के प्रतीक है ये। बुद्धि और ज्ञान, सारे शास्त्र, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये पाई है इन्होंने। फिर भी विनम्रता और सेवा, इन सारी शक्तियों का समावेश है। हम इस यात्रा पे हर समय अपने भीतर ही रूपांतर करने की कोशिश करते हैं, और ये सब इन्होंने स्वयं ही किया, और सारी ऊर्जाएं इनके पास है जो हमें चाहिए और जहां तक हमें पहुंचना है। हम सभी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि हम न जाने कितने जन्मों से भटके हुए हैं। अगर आत्मविश्वास को कोई विश्वास में परिवर्तित कर सकता है, तो वो हनुमान दादाजी। क्योंकि इन्होंने भी अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया था। वो कला, वो रहस्य, वो ऊर्जा, वो ज्ञान, वो सब इनके पास है। ये स्वयं
शिव जी के अवतार हैं। ये राम भक्त भी है और शिव भी है। दोनों का सम्मिश्रण अद्भुत ऊर्जा का केंद्र। हम जो चाहे इनसे ले सकते हैं। इनसे जो भी प्रेम से मांगो, श्रद्धा से मांगो, ये देते हैं। आप मांग के देखिए थोड़ी देर एकदम भाव से। महसूस कीजिए उनके ब्लेसिंग हैंड से आपकी तरफ एक दिव्य ऊर्जा चली आ रही है, आपके सामने, जो आपके सारे चक्रास में भीतर प्रवेश कर रही है एक साथ। सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ दे रही है, हमारी 7 बॉडीज को, जिससे कि हम सुरक्षित रह सके। हमारी आभा मंडल वो सुरक्षित रह सके, ताकि हमारे भक्ति मार्ग में कोई भी बाहरी अवरोध ना हो, रुकावट ना आए। हम इनके चरणों में अर्जी डालकर निश्चिंत होकर भक्ति कर सकते हैं। जो भी सच्चे हृदय से हनुमान दादाजी से अपनी सुरक्षा की कामना करता है, ताकि वो अपने इष्ट, अपने आराध्य की भक्ति कर सके, तो ये जरूर पूरी करते हैं। हम सभी के आभा मंडल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है, जो स्वयं हनुमान दादाजी कर रहे हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमारी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन से भी ब्रेक ना हो, बल्कि हमारी खुद की नकारात्मक भावनाएं उससे टकराकर ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये सुरक्षा कवच हर बार जब भी हम इन्हें दोबारा याद करेंगे, ये सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। इस सुरक्षा कवच के निर्माण की प्रक्रिया में अगर हमारे भीतर किसी भी तरह की नकारात्मकता कहीं भी छुपी बैठी है, आउटसाइड एनर्जी जो हमारी नहीं है, वो चुंबक के जैसा इनकी तरफ खींची चली जा रही है और हमारी आभा मंडल से पूरी तरह बाहर चल जा चुकी है। हमारे इस सांसारिक जीवन में जो भी संकट है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से हो या हमारे कर्मों से हो, उन संकटों को हम इनके चरणों पे रख देते हैं। अब ये स्वयं ही उन संकटों को देख लेंगे, हमारी एनर्जी बॉडी से, हमारी ऑरा से, हमारे कारण शरीर से। उन संकटों का मूल कारण जैसे ही स्वयं ही हटा दे रहे हैं।
या तो वो संकट पूर्ण रूप से हमारे जीवन से जा रहे हैं, या उनकी इंटेंसिटी बहुत 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 कम कर दी है इन्होंने, ताकि हमारा जीवन, हमारी ये भक्ति सुचारू रूप से चल सके। अगर हम भक्ति मार्ग पे हैं, फिर भी हमें स्वयं पे डाउट है, तो हम इनसे अर्जी लगाते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी छुपी हुई शक्तियां, अपना आत्मविश्वास वापस पाया, हमारे अंदर भी उस ऊर्जा का प्रवेश करवाएं, ताकि हमारा सेल्फ डाउट खत्म हो सके और हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ सके, हमारा सेल्फ स्टीम जागृत हो सके, हम स्वयं को पहचान सके। हमारे हर एक चक्रा में ये ऊर्जा आ रही है, और जहां कहीं भी वो मूल कारण है, चाहे हमारा कर्मा या कोई एंटेंगलमेंट जिसके कारण हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हैं, उन सब पे हनुमान दादाजी की ऊर्जा काम कर रही है और उसे रिलीज कर रही है, जिससे कि हमारे अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो सके। क्योंकि हमें बहुत जल्दी डाउट होने लगता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर कोई सुन रहा है कि नहीं। वो सारे डाउट आज क्लियर कर रहे हैं। और वो भक्ति जहाँ कोई स्वार्थ ना रहे, कोई डाउट ना रहे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते जाना, जैसे हनुमान दादाजी ने की, श्री राम जी की निस्वार्थ उसी भक्ति से बिन मांगे सब कुछ हासिल होता है। आज वो भक्ति रस, वो एलिमेंट, वो तत्व, वो हमारे हर एक चक्र में उतर रहा है। और ये भक्ति रस और ये भक्ति की ऊर्जा, ये एलिमेंट, इसकी डिविनिटी, दिव्यता हमारे हर एक चक्रा से हर वो नकारात्मकता को रिलीज कर रही है, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं भक्ति में बहुत साधना करने की जरूरत नहीं होती, बस भाव चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। वो विद्या, वो बुद्धि, वो ज्ञान जो हमें सही मार्ग पे रखे और हमारे आराध्य में हमें मिला दे, वो ज्ञान, वो विस्डम, उसकी ऊर्जा भी हमारी तरफ आ रही है। वो विनम्रता कि पता हो कि हमारी भक्ति सच्ची है, हम अपने आराध्य के बहुत निकट है, फिर भी विनम्र और सेवा भाव, समर्पण। भक्ति में समर्पण ये हम इन्हीं से पा सकते हैं। बहुत बार हम प्रश्न करने लगते हैं
तो समर्पण छूट जाता है। वो समर्पण की ऊर्जा हनुमान दादाजी हमें दे रहे हैं, जो हमें मदद करेगी समर्पित होने में, अपनी भक्ति को और दृढ़ करने में, गहरी करने में। और एक बहुत ही अनोखा आशीर्वाद, अष्टसिद्धि नवनीति का बीज हम सभी प्रार्थना करते हैं हनुमान दादाजी से कि हम सभी में आप सभी का अंश है, तो हम सभी के अंदर भी वो अष्ट सिद्धि नवनिधि कहीं ना कहीं जागृत हो सकती है। तो आप हम सभी के भीतर उसको एक बीज के रूप में डाल दें, क्योंकि हम स्वयं ही जानते हैं, इतनी विस्डम अभी अभी हमने आपसे ली है कि जब तक हमारी भक्ति समर्पण की चरम काष्ठा तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारे भीतर वो सब पूर्ण जागृत नहीं होंगे। पर हम भी आपके जैसे ही संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण समर्पण से, आपके आशीर्वाद से वो पाके रहेंगे। अगर और कुछ विनती करनी हो, अपने संकटों का जिक्र करना हो, सब उनके चरणों पे रख दें। कुछ अरदास हो, वो भी रख दें। आज के दिन ही पूरे संसार को, पूरे समस्त ब्रह्मांड को शिव जी के अवतार के रूप में हनुमान जी प्राप्त हुए थे। आज पूरे ब्रह्मांड में भक्ति और शक्ति, समर्पण की ऊर्जा है। जो भी मांगना हो, जो भी अर्जी लगानी हो, अगर किसी तरह का शत्रु संकट हो, आज इनके चरणों पे जो भी रखोगे, सब स्वीकृत हो जाएगा। कुछ भी मांगना हो, पर हर डिजायर से, हर इच्छा से ऊपर सर्वोपरि भक्ति। इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी कृपा हमारे सारे चक्रास में हनुमत ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। जैसे हम सबके भीतर स्वयं श्री हनुमान जी अपने बीज स्वरूप में बैठे हैं। क्योंकि इस पूरे जीवन मृत्यु का एक ही उद्देश्य होता है कि हर आत्मा को अपना असली स्वरूप, सच्चा स्वरूप पहचान के आत्मविश्वास के साथ ऊपर उठना है और वापस अपने घर की यात्रा तय करनी है। और इसका सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसमें समर्पित होके हमें शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, और हम सब वापस अपने घर लौट पाएंगे इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए।
हनुमान दादाजी का बहुत 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 थैंक यू। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा, करुणा, ब्लेसिंग्स और हीलिंग और प्रोटेक्शन हमेशा हम सबके साथ बना रहे। जब भी हमारी भक्ति में किसी भी तरह का ब्लॉकेज, किसी भी तरह का संकट आता है, तो हम पुनः इन्हें याद करके इनके भक्ति तत्व के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं और इनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ स्वयं के भक्तों को नहीं, हर एक आराध्य के भक्तों पे बराबर प्रेम बरसाते हैं, उनकी सुरक्षा देखते हैं। क्योंकि भक्ति, हर एक भक्त की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। हर एक भक्त अपने मार्ग पे बना रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे आसपास ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है। आज की इस ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए जितनी भी डिवाइन बींग्स, जितनी भी होली बींग्स, जितनी भी शक्तियां हमारे आसपास आई हैं, हम सभी को बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास के साथ बहुत सारी ग्रैटिट्यूड देते हैं। बहुत सारा लव, बहुत सारा लव। मदर अर्थ को बहुत सारा प्रेम। फादर स्काई को बहुत सारा प्रेम। अपने अंदर इन ब्यूटीफुल एनर्जीज को सेटल डाउन होता हुआ महसूस करें। अपनी आभा मंडल को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील करें कि एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ है, जिसे हमें हर दिन मजबूत करना है अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से, चाहे हम किसी की भी करें। अपनी एनर्जीज को धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि हम एक भौतिक शरीर में हैं, भौतिक जगत में हैं। अपनी श्वासों पे फोकस करना शुरू करें। 5, थोड़ी सी गहरी लंबी श्वास और अपने बेली को बाहर आता महसूस करें। 4, अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से देखें। 3, पुनः एक गहरी लंबी सांस ले और अपने हाथों पैरों को हिलाए डुलाए। 2, आपको पूरी तरह से एहसास है कि आप कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे थे, अपने आसपास की जगह। पूरी तरह से आप अपने कॉन्शियस में, फिजिकल बॉडी के कॉन्शियस में लौट आए हैं। 1, दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, सारी ऊर्जा को भीतर उतरने देंगे और बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे, ग्रेटिट्यूड देते हुए।